आहट एक अनहोनी की चैनल के दिल दहला देने वाले एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी है कर्नाटक में रहने वाले 4 दोस्तों की। सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद सभी दोस्तों ने अपने अपने घर जाने से पहले एक एडवेंचर पिकनिक का प्लान बनाया। उस प्लान के तहत सभी दोस्त एक हिल स्टेशन जाने का फैसला लेते हैं। हिल स्टेशन पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां एक भूतिया गेस्ट हाउस है जहां पुराने ज़माने की हवेली हुआ करती थी। इस गेस्ट हाउस के बारे में पता चला था वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो वहां गेस्ट हाउस में रहने वाले लोगों को जान से मारने की कोशिश करती है। कई लोग उसके गुस्से का शिकार हो चुके हैं। अनुज ने कहा कि यार हम तो वैसे भी एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं, तो चलो वहां जाकर देखा जाए कि क्या ऐसा सचमुच में है भी कि सिर्फ बातें ही फैलाई गई हैं। जिस पर आरव ने वहां जाने से मना किया, लेकिन बाकी के सारे दोस्त तैयार हो गए थे तो आरव को भी मजबूरन तैयार होकर वहां जाना पड़ा। जब चारों दोस्त उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो वहां गेट पर ताला लगा था और वहां एक वॉचमैन बैठा था। वॉचमैन ने उन लोगों को देखते ही मना कर दिया कि वहां एंट्री नहीं है। सलीम ने कहा कि कमाल है यार, अभी हमने कुछ पूछा भी नहीं और तुमने पहले ही मना कर दिया। इस पर उस वॉचमैन ने कहा कि सर, आप जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए, फिर कुछ हो जाता है तो मैं फंस जाता हूँ, इसलिए जाना मना है। अनुज ने 2000 की नोट उस वॉचमैन के पॉकेट में रखी और कहा, जाने दो यार, थोड़ा देख के वापस चले जाएंगे, हमको रात थोड़ी रुकनी है यहाँ पर। जिस पर वो वॉचमैन मान गया और उसने गेट खोल दिया। चारों दोस्त से अंदर जाते हैं और गेस्ट हाउस के मेन डोर से अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए तो वहाँ काफ़ी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वहाँ सफाई ही ना की गई हो। अनुज ने कहा कि यार, यहाँ इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, कोई भूत वूत हो ना हो, ये बदबू ही मार देगी। चलो वापस, मैं तो यहाँ और नहीं रुक सकता। ये बोलते हुए अनुज जैसे ही वापस मुड़ा तो उसने देखा कि सिर्फ सलीम और रवि थे, आरव उनके साथ नहीं था। अनुज ने कहा कि अरे यार, आरव कहाँ चला गया। सभी लोग आरव को इधर उधर देखने लगे, लेकिन आरव वहाँ नहीं था। यार, ये आरव अंदर आया भी था हमारे साथ या नहीं? अनुज ने पूछा। हाँ यार, वो मेरे पीछे ही था, रवि ने कहा। तो फिर वो गया कहाँ? मैं ये बदबू और नहीं सह सकता भाई, मैं यहीं मर जाऊंगा। अभी तीनों बातें ही कर रहे थे, तभी आरव के बड़े जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आरव की आवाज़ सुनाई दी, सभी दोस्त आवाज़ की तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, वो तीनों चौंक गए। वहाँ का खौफनाक नज़ारा देखकर उन्होंने देखा कि आरव सीलिंग से लटका हुआ था, उसे किसी ने फांसी दे दी थी। ये देखकर सभी दोस्त रोने चिल्लाने लगे। उन सब की आवाज़ सुनकर वॉचमैन भी वहाँ आ पहुँचा, जिसकी मदद से सभी ने आरव की लाश को नीचे उतारा। अनुज उसे पकड़कर जोरों से रोने लगा। उसने कहा, मेरे दोस्त, तू तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मेरी वजह से आज तेरी ये दशा हुई है। उसको छोड़, अपनी खैर मना। ये खौफनाक आवाज़ सुनकर जैसे ही तीनों पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि वॉचमैन के धड़ पर सर ही नहीं था और वो हाथ में रस्सी लिए तीनों दोस्तों के तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कमरे से बाहर जाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अनुज ने देखा कि कमरे में कांच की खिड़की है तो वो तुरंत दौड़कर खिड़की से जा टकराया, जिससे वो गेस्ट हाउस के पीछे जंगल की तरफ गिरा। उसके पीछे पीछे सलीम भी वहीं कूद गया, लेकिन बदनसीबी से रवि ना कूद सका। अनुज और सलीम दौड़कर अपनी कार के पास पहुंचे और वहां से वे दोनों पुलिस स्टेशन गए। पुलिस को अपने साथ लेकर जब अनुज
और सलीम वापस गेस्ट हाउस पहुंचे तो बाहर से ताला बंद था। ताला तोड़कर सभी लोग गेस्ट हाउस में अंदर गए। तब सभी उस कमरे में पहुंचे जहां आरव और रवि की लाशें थी। उन्हें वहां आरव और रवि की बॉडी मिली, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच पुलिस के चेक करने पर यह पता चला कि उन दोनों की सांसें चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उन्हें वहां वॉचमैन नहीं मिला। वापस लौटते वक्त अनुज को ऐसा लगा जैसे वो सरकटा वॉचमैन और वहां की उस औरत की आत्मा अनुज को देख रहे थे। आज इस वाकये को 5 से 6 साल बीत चुके हैं। सभी दोस्त जिंदा हैं और अपनी अपनी जगह सेट हैं, लेकिन आज भी उस गेस्ट हाउस के नाम से चारों के पसीने छूट जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।